ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आशा रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उत्तर है, हमें पावन बनकर बाबा को याद कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। यही सिर्फ आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। कैसे? आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा मुरली की शुरुआत में कहते हैं कि बच्चे, बाबा तुमको वरदान देते हैं। मुरली ही हमारी वरदान है, लेकिन बाबा कहते हैं बाप तुमको वरदान देते हैं। दुनिया में क्या होता है, बाबा कहते हैं लोग जो है ना, विशेष वडील होते हैं या फिर महापुरुष होते हैं ना, तो वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। तो बाबा हमें वरदान देते, बच्चे आयुष्यवान भव। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां आयु बहुत बड़ी होती है। अच्छा, पुत्र भी होता है, पुत्री भी होती है और सब सुख देने वाले होते हैं। तो बाबा जैसे हमें ये सब वरदानों से भरपूर करते हैं। परंतु बच्चे, इस समय संगम पर कोई कामना दिल में नहीं रखना। इस नर्क की दुनिया में कोई आश नहीं। यहाँ तक बाबा कहते धन की भी कामना नहीं रख। टू मच धन की लालच भी न हो। बहुत धन हो, मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिले। पेट कितना मांगता है? बाबा कहते एक पाव रोटी तो पेट मांगता है। जितनी आवश्यकता है उतना करना है। बाबा को 5 विकारों का दान दो। कहावत बाबा याद करा रहे, राहु का ग्रहण भी लगा है ना, तो बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। आशा क्या रखो? आशा ये रखो कि बाबा से हमको पूरा वर्षा लेना है। और उसके लिए क्या याद रखें? बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो बाबा को याद करो। किसी को भी बाबा कहते हैं कि याद मत करो, किसी को याद नहीं करना है। सबसे बड़ा दुख जो दुनिया में देते हैं लोग, वो कौन सा है? काम कटारी चलाना। तो बाबा कहते ये कभी भी कर्म नहीं होना चाहिए। अभी तो दुनिया में सबके ऊपर ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम बच्चों को मिलती है बाबा की श्रीमत, तो तुमको श्रीमत पर चलना है, क्योंकि बाबा आए हैं निर्विकारी बनाने। हाँ, धंधा धोरी आदि भले करो, उसकी मना नहीं है। बाकी तो जानते सब खलास हो जाएगा। कांटों को फूल बनाने के लिए बाबा कहते ये फर्स्ट क्लास एक आश रखो। अपनी को फूल बनाने के लिए भी फर्स्ट क्लास आश रखो। क्या? बाबा कहते मुझे याद करो, मेरी याद से तुम फूल बन जाएंगे। फिर बाबा कहते देखो, बाबा ने अभी तुम बच्चों के ऊपर कौन सी दशा बिठाई है? बृहस्पति की दशा बिठाई है। सतयुग में हमारी दशा कौन सी रहेगी? ये बृहस्पति की दशा रहती है। फिर त्रेता में आते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, तो शुक्र की दशा रहती है। जितना बाबा को याद करेंगे ना, बाबा कहते उड़ने के लायक बनेंगे और अंत मते सो गति तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा आकर के ना हमको धर्म का बच्चा बनाते, एडाप्ट किया ना बाबा ने। बाबा कहते सतयुग में कोई धर्म का बच्चा नहीं बनाते। सतयुग में तो हर एक को अपना एक पुत्र हो, गायक पुत्री, एक लड़का और एक लड़की, नियम अनुसार दुनिया चलती है। अभी तुम बच्चे जो है ना, कैसे योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो।
और वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर बाबा हमें टाइटल देते राज ऋषि। राज ऋषि माना पवित्र। फिर बाबा कहते बाबा है गरीब निवाज, इसलिए सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी दिया और महल ले लिया। तो बाबा कहते जो जितना बाबा के यज्ञ में मदद करे, सेवा के लिए बाबा बताते हैं कि घर में क्या करो, बोर्ड लगा दो। कौन सा बोर्ड लगा दो कि ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, यहाँ आएंगे तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा। बाबा कहते तुम सर्जन हो ना, तो सर्जन के बाहर तो बोर्ड लगा ही रहता है। सर्जन जो सर्जनरी करता है, दवाई देता है, तो बाहर तो बोर्ड लगाता ही है ना। तो बोर्ड लगा दो और सबको दो बाप का परिचय दो। जो भी आते हैं उनको दो बाप का परिचय दो। हाँ, ये भी बात याद रखो कि माया के तूफान तो आएंगे, क्योंकि वो भी ड्रामा में नूंद है। तुम सवेरे सवेरे उठ करके ना बाबा को याद करो, क्योंकि इस योग को कहते योगा अग्नि। इसमें ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। अच्छा, बीमार हो जाते हो ना बच्चे, तो बीमारी में भी बाबा को याद करो, तभी तो बाबा की मदद मिलेगी। बाबा को ना अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाप को कितने बच्चे देखो पत्र लिखते, और बाबा को कितने बच्चों को जवाब देना पड़ता है। हर बच्चे को बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा लिखवाता है। सभी बच्चों के लिए जो बाबा पत्र लिखते थे, शिव बाबा लिखवाता है, क्योंकि बाबा आए हैं सबको पावन बनाने। बाबा कहते मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, प्रकृति को भी मैं पावन बना देता हूँ। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतोप्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा, पावन बनकर वापिस घर जाना है, ये एक आश रखनी है। अंत मते सो गति, माया के तूफानों में समय गंवाना नहीं है। वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना ये गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर के रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और दूसरों को कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।